हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने YouTube चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। आर्मी अग्निवीर की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2025 में आर्मी अग्निवीर का एग्जाम देंगे, तो उन बच्चों के लिए जीके के टॉप 10 प्रश्न लेकर आया हूं। ये जो टॉप 10 प्रश्न है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाना। ज्यादा समय आपका खर्च नहीं होगा। कम से कम 5 मिनट में हम 10 प्रश्नों को करेंगे और इनके बारे में समझेंगे आखिर कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आप इसका जवाब देते हैं। चलिए, और कितने प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपके आते हैं, जिनके बारे में आपको पता है। चलिए लेकर चलता हूं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। यानी कहने का मतलब बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की थी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या गयासुद्दीन द्वारा। जल्दी से मुझे ये बताइए, आपको जो प्रश्न अच्छा लगता है, जो इसका उत्तर लगता है कि इसका ये उत्तर होगा, जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर करना कि सर इसका ये प्रश्न इसका राइट आंसर होता है। देखते हैं कौन बच्चा इसका राइट आंसर बताएगा कि बाजार विनियमन प्रणाली जो थी, बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की थी, किसने आरंभ की थी? जल्दी से मुझे बता दीजिए। और देखिए कमेंट जरूर आप लोग कर दें, ठीक है। हाँ, चलिए देखिए, अगर बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? इनमें से ऐसा कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से सीधा सीधा मना कर दिया कि भाई मैं खलीफा के अधिकार को नहीं मानूंगा? तो बताइए। तो अगर इसके बारे में बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या गयासुद्दीन, किसने इसमें से इनकार कर दिया कि हम खलीफा के अधिकार नहीं मानेंगे? जिसने खलीफा के अधिकारों को मना कर दिया। तो इसकी अगर बात करें, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा सीधा मोहम्मद बिन तुगलक, इसने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम लोग यानी कि नहीं मानेंगे। किसके? खलीफा के अधिकारों को मानने से साफ साफ मना कर दिया था। ठीक है। चलिए आज का अगला तीसरा प्रश्न। इसमें निम्नलिखित में से किसे भारत के तोता कहा जाता? भारत का तोता, हुसैन शाह, अमीर खुसरो, बारबक शाह या नानक शाह? जल्दी से बताइए किसे, यानी कि अगर बात करें तो जिसे भारत का तोता या तूती ए हिंद भी, इसको भाई तूती ए हिंद भी कहा जाता। तूती ए हिंद भी इसी को कहा जाता था। भारत का तो यानी कि भारत के तोता या तूती ए हिंद के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो बताइए वो व्यक्ति कौन था? तो बेटा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता तूती ए हिंद या भारत के तोता के नाम से जाना जाता था। ठीक है। चलिए आज का अगला यानी चौथा प्रश्न, समय की बचत, कम समय में ज्यादा प्रश्न। चलिए, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया, किसके समीप? यानी दिल्ली से कहां ले गया? दौलताबाद राजधानी को। यह भी प्रश्न पूछता है कि बताइए कौन व्यक्ति था जो दिल्ली से, ऐसा व्यक्ति जो कौन था जो राजधानी दिल्ली से कहां ले गया बेटा? दिल्ली से दौलताबाद ले गया। ये भी अगर आपसे पूछा जाए कौन व्यक्ति था दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था बेटा? ये मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया। लेकिन उसने कहा ये दौलताबाद है, ये कहां पर है? ये जगह जो पड़ती है दौलताबाद, ये कहां पड़ती है? तो बेटा ये जगह पड़ती है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कहां पर? औरंगाबाद। औरंगाबाद ऑप्शन नंबर बी। और ये कहां पड़ती है बेटा? महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये जगह पड़ती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
अगला प्रश्न लीजिए। आज का प्रश्न है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने इस समय आप जानते हैं लोहे की मुद्रा आती है, कागज की मुद्रा आती है। आप समझिए ऐसे ऐसे भी पहले के राजा महाराजा थे जिन्होंने चमड़े की प्रतीक मुद्रा, किसकी बेटा, चमड़े की प्रतीक मुद्रा का, यानी कि मुद्रा किसने प्रारंभ की है, किसने लिखा हुआ है, ठीक है, किसने प्रारंभ की, अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने या हुमायूं ने। भाई सभी बच्चे प्रश्नों का जरूर आंसर बताया करो, जब आप लोग आंसर बताएंगे तभी तो। देखिए अगर मैं बात करूं तो चमड़े की प्रतीक मुद्रा के बारे में याद कर लेना, तो ये वही व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने चमड़े की प्रतीक मुद्रा प्रारंभ की थी। जैसे इस समय कागज की मुद्रा चल रही है, प्रतीक मुद्रा ही है ये, और ऐसे ही लोहे की यानी कि चल रहे हैं सिक्के, इसी तरीके से चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने चलाई, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े की प्रतीक मुद्रा शुरू की थी। चलिए आज का अगला और नेक्स्ट प्रश्न, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या अकबर। जल्दी से बताइए भाई, इसमें कहा गया मनियारों का, बिल्कुल मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता था, तो मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता था। चलिए आज का अगला 7 नंबर, ब्राह्मण बहुत ज्यादा मोस्ट प्रश्न है बेटा, इस प्रश्न को हर बार अग्निवीर में पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था, यानी ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी। जल्दी से बताइए इसका भी कौन सा आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला, इनमें से कौन सा था, यानी कौन व्यक्ति था, कौन सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। तो हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे, आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, जिसने फिरोज कोटला की भी स्थापना इसी ने की थी, ठीक है। और इसी ने, फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या किया था, इसी ने यानी कुतुब मीनार की जो आखिरी मंजिल, आखिरी इमारत थी, आखिरी मंजिल थी, वो बिजली गिरने से, आकाश की बिजली गिरने से ढह गई थी, तो अंतिम निर्माण भी इसी ने कराया था, कुतुब मीनार का फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है बच्चा। चलिए बताइए किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था, सती प्रथा, सती प्रथा आप जानते हैं, यदि किसी स्त्री का पति यदि उसकी यानी मौत हो जाती, मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था, वो होती थी सती प्रथा। यदि किसी पत्नी का पति पहले मर जाता था तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ यानी कि बैठा देते चिता में, समझे। तो ये सती प्रथा, कभी ये सती हो जाओ, तो इस सती प्रथा से काफी लोग आहत हुए, दुखी हुए कि ये भाई कि एक तरीके से निर्मम हत्या है, किसी की जिंदा आप लोग जला रहे हो, तो इसको यानी कि बंद किया था। और इसको बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि किसने सती प्रथा के लिए मना किया था कि भाई ये सती प्रथा जो है ये सही नहीं है। तो बहुत अच्छे, इसकी भी अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये मना किया था, इसे रोकने की पूरी कोशिश की कि सती प्रथा जायज सी बात है, ये गलत है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ का था, इब्न बतूता मोरक्को का था, तुर्की, फारस या मध्य एशिया। बताइए अगर बात करें तो ये यात्री जो था इब्न बतूता ये कहाँ का था, बिल्कुल जल्दी से देखिए। अगर बात करें तो देखिए इब्न बतूता का एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला, ये रेहला इसकी पुस्तक है इब्न बतूता की। दूसरी चीज, ये मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता बेटा कहाँ का निवासी था, तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का निवासी था, ठीक है। चलिए लीजिए आज का अगला और आज का 10वां अंतिम प्रश्न, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया। एक चीज मैंने आपको बता दी, इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, लेकिन अगर बात करें किसके शासन काल में आया तो बेटा ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया। इसमें हमने
10 प्रश्न करें। ऐसे ही प्रश्न डेली आपको मिलते रहेंगे। बाकी लाइव क्लासें भी स्टार्ट हो गई हैं, लाइव क्लासें भी आपको मिल जाया करेंगी। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्रश्न वास्तविक यदि इंटरेस्टेड है, प्रश्न समझ में आते हैं, वास्तविक यदि अच्छे लगते हैं, तो जरूर चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलूंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।